हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल है मेरा फास्ट, जिसके कारण पतिदेव मुझे गोलगप्पा खिलाने आए हैं और अंधेरी आ गई है, इसीलिए अंधेरी के कारण गोलगप्पे वाले बंद हो गए तो हमें दही भल्ला खाना पड़ा। कल है वट सावित्री का पूजा और जिसकी वजह से मेरा फास्ट है, तो अभी रात में जो है लाइट कट गई है और अभी 9:30 हो रहे हैं। बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सोचा गोलगप्पा जाके खाऊंगी, बट गोलगप्पा जो है भैया अंधेरी की वजह से बंद कर दिए। बस दही भल्ले अवेलेबल था तो हमने दही भल्ले लिया और पैक करा के वापस घर आया कि घर बैठ के खाएंगे। मेरा पहला ये व्रत है वट सावित्री का और मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, इसलिए जीत मुझे दही भल्ले खिला रहे हैं। फास्ट करने से पहले व्रत करवा रहे हैं। भल्ले आपने नहीं खा लो ना जी, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? तुम उठ रहे थे ना। हाँ, मैं उठ रहा था। उठे हुए देखी नहीं माँ? अच्छा बेटा, इससे पहले 2 बार ठूस लिया मुंह में। 2 बार नहीं ठूसे, 1 बार ठूसे। चलो आप। मुझे मत। अरे मैं कैसे मत करो ना। दही भल्ले खाने के बाद मैंने अपने नेल्स को सजाया, मैंने एक्सटेंशन किया, उस पे नेल आर्ट करा। हाँ जी, तो इसका मैं आजकल कोर्स भी कर रही हूँ, सारे ब्यूटिशियन का, नेल्स वगैरह सब चीज़ का कर रही हूँ मैं। मैं घर पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये भी मेरा था, फेस्टिवल से रिलेटेड था, वो नेल्स मैंने करा, रेड कलर चूज करा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको राइट हैंड का अच्छा लग रहा है या लेफ्ट हैंड का अच्छा लग रहा है। नेल आर्ट करने के बाद सो गए और मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले रेडी हुई और ये रहा मेरा आज का आउटफिट। ये आउटफिट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे फ्लिपकार्ट से मुझे मिल गया है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट ज़रूर बताइएगा। और यहाँ लाइट जो है वो कट गई। फिर मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। ये सारे मैंने थाल जो है वो सजा लिया वट सावित्री के लिए। मैंने अपने थाल में गंगा जल, चुन्नी, रोली, सिंदूर, बड़ का पत्ता, हल्दी, मौली, कच्चा सूता, दीप, घी, 5 तरह का फल और बाकी जो भी सामग्री पूजा से रिलेटेड होता है वो मैंने सब सजा लिया। और उसके बाद मैं लग गई खुद को सजाने में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुहागन के लिए, आलता, महावर भी जिसको बोलते हैं। आलता मैंने अपने पैरों में लगाया और मैं यहाँ पे फुल्ली रेडी हो चुकी हूँ वट सावित्री पूजन के लिए। मैं फुल्ली तैयार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला फेस्टिवल है। ये रहा मेरा पूरा लुक। आप जरूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये रहा जीत का कुर्ता। हमारा आउटफिट जो है वो दोनों का मेरे मायके से आया है, क्योंकि यही होता है जो वट सावित्री पूजन होता है वो मायके का आया हुआ जो भी सामग्री है उन्हीं से होता है। तो मम्मी तो भेज सकती नहीं थी, इसलिए मम्मी ने पैसा ही भेज दिया और हमने यहाँ से जो है वो परचेज कर लिया। सारे अरेंजमेंट करने के बाद हम निकले मंदिर के लिए, क्योंकि वट वृक्ष के पास हमें जाके पूजा करना है। और हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में। मेरी जो शादी वाली चुन्नी थी वो छूट गई थी, तो जीत वो लाने गए थे घर पे। तब तक मैंने जो है वो सारा अरेंजमेंट मंदिर में है वो थाल में सजाया, क्योंकि मैं बाइक पे थाल में करके ला नहीं सकती थी, इसलिए बाइक पे प्लास्टिक में लेके सारा आई थी। और जो है यहाँ पे आके फिर से मैंने सारे थाल में उसको अरेंज करा। और ये रहा वो वट वृक्ष जिसकी हमें आज पूजा करनी है। आज अमावस्या भी है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। उसके बाद जीत जो है वो मेरी चुन्नी लेके आ गया। जो मैंने चुन्नी है वो ओढ़ लिया है। उसके बाद मैं पूजा जो है वो शुरू करूंगी। यहाँ मैं जीत से ये पूछ रही हूँ कि पूरा पश्चिम किधर है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किधर है। उसके बाद मैंने पूजा शुरू की। वट सावित्री के दिन शनि जयंती भी, ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनि देव की वक्री दृष्टि से भी मुक्ति मिलती है। शनि देव की कृपा पाने के लिए भी वट सावित्री पर बरगद की पूजा की जाती है। ये पूजा क्यों की जाती है मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे, तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की थी। पौराणिक मान्यता यह है कि तब यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। यमराज ने बरगद की जड़ों में सत्यवान के प्राण को जकड़ कर रखा हुआ था। यमराज के द्वारा प्राण लौटाए जाने के बाद से सुहाग की दीर्घायु के लिए हर पत्नी वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना करती हैं। मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। और सबसे पहले तो जो बरगद के पत्ते को मैंने 7 सजा के रखा है, ये सावित्री माता का स्वरूप है। हम 7 पत्तों को रखकर उसकी पूजा करेंगे सावित्री माता को मानकर। और उससे पहले आपको एक और बात बता देती हूँ कि उसी दिन आप पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ सकते हैं। वट सावित्री वाले दिन एक दिन पहले आप सारे पत्तों को, जितने आपको नीड है, उस पत्ते को आप तोड़ के रख लीजिए।
कुछ लोग बरगद की डाल को घर पे लाके गमले में ही पूजा करते हैं। क्योंकि ये मेरा पहला वट सावित्री है तो पेड़ के पास जाके पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो मैं मंदिर में गई यहाँ पे और पेड़ के साथ ही पूजा की हूँ मैं। उसके बाद आप अगर गोबर अवेलेबल है तो गोबर से, अदरवाइज गोबर नहीं है तो मिट्टी से भी आप गौर गणेश बना सकते हैं। केला का पत्ता या आम का पत्ता या पान का पत्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल है, गौर गणेश को उस पे स्थापित कीजिए। फिर मिट्टी के कलश में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिलाकर, और कभी भी गंगा जल खाली नहीं रखना चाहिए, या तो उसमें एक सिक्का या सुपारी या अक्षत और फूल उसमें डाल के उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे रखे। तो मैंने गंगा जल में अक्षत और फूल मिला के बरगद के पेड़ के जड़ों में रख दिया। उसके बाद फूल, अक्षत और सुपारी और फल से हम सावित्री माता का सबसे पहले पूजा करेंगे। सातों पत्तों पे जो सावित्री माता का स्वरूप है, फूल अक्षत चढ़ाया मैंने, फिर सिंदूर का टीका लगाया। जो बरगद का पेड़ है उस पे रोड़ी का टीका, बरगद का पत्ता जो है उस पे सिंदूर का टीका लगेगा। उसके बाद माता रानी है तो चुन्नी तो चढ़ाना है, तो मैंने चुन्नी भी चढ़ाया। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप कच्चा सूता जो मौली होता है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं एज अ वस्त्र। फिर उसके बाद मैंने बरगद के पेड़ पे रोड़ी का टीका लगाया। बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। सो हर अमावस्या के दिन बरगद की पूजा जरूर करें। अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो हर अमावस्या को बरगद की जड़ों में पानी जरूर डालें। उसके बाद सभी पत्तों पे सुपारी चढ़ाया मैंने, और जहाँ गौर गणेश को स्थापित किया था वहां पे भी पान के पत्ते में सुपारी लपेट के वहां पे चढ़ाई मैं। क्योंकि सुपारी चढ़ाने का नियम यही है कि पान के पत्ता में अगर आप लपेट के सुपारी को चढ़ा रहे हैं तो वो बेस्ट माना जाता है। इस पूजा में भिंगोया हुआ चना, जो हम लोग नॉर्मली घरों में काला चना रखते हैं, वो भिंगोया हुआ चना चढ़ाना अति आवश्यक है। जितनी बार आपको परिक्रमा करना है, लाइक कोई 7 बार करते हैं, 11 बार करते हैं, 51 बार करते हैं, 108 बार करते हैं, वो आपके ऊपर है। जितना आपको परिक्रमा करना है उतना ही बार गिन के चना को जो है रात में भिंगो लेना है, और वही चना भिंगोया हुआ जो है वो चढ़ाया जाता है परिक्रमा करने के बाद। चना चढ़ाने का भी नियम सब अपने अपने तरह से करते हैं। हर जगह का अलग अलग नियम होता है। कोई जो होता है वो पंखे के ऊपर चना रख के और पेड़ के ऊपर उछालते हैं। कोई जो है पेड़ के चारों तरफ जब परिक्रमा करते रहते हैं तो बारी बारी से एक परिक्रमा के बाद एक चना चढ़ाते हैं, और कोई जो है लास्ट में परिक्रमा करने के बाद सारे चना को चढ़ा देते हैं। उसके बाद आती है बारी फल चढ़ाने की। जो पति के नाम का जो फल होता है वो स्पेशली उन्हीं के नाम का चढ़ता है और सिर्फ वो पति ही खा सकते हैं। बाकी आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वो बट जाता है, आप बांट के भी खा सकते हैं सभी लोगों में। ध्यान रहे कि जो अपने पति के नाम का प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आपके पति खाएंगे। फिर ये मैंने जो कपड़े चढ़ाए हैं, श्रृंगार माता रानी का चढ़ता है, कपड़े चढ़ता है। अगर आप पंडित को दान करना है तो पंडित जी को दान कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर सासू माँ है तो आप अपने सासू माँ को भी दान कर सकते हैं। तो मैंने भी माँ के लिए एक सूट चढ़ाया था ताकि मैं उनको दान कर पाऊं। फिर घी के दीपक से आरती लगाएं। अगर पूजा के समय आपसे कोई भूल चूक भी हो गई, यदि आप गलती से कुछ भूल गए हो तो उस टाइम क्षमा प्रार्थना भी कर ले। जैसे कि मैं मिठाइयाँ चढ़ाना पहले भूल गई थी, फिर बाद में मैं मिठाई भी चढ़ा दी, तो आरती के वक्त क्षमा प्रार्थना मैंने कर लिया था कि अगर पहली बार पूजा कर रही हूँ, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना भगवान। सो ये प्रार्थना करने के बाद और फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद अब बारी आती है परिक्रमा करने की। परिक्रमा करने से पहले मौली के पहले सिरे को बरगद के पेड़ में अच्छी तरीके से बांध दे ताकि वो परिक्रमा करते वक्त वो लूज ना हो और वो खुले ना। सो मैंने भी वही करा। सबसे पहले सिरे को मैंने बरगद के पेड़ में कुछ इस तरीके से बांध दिया और उसके बाद मैं परिक्रमा शुरू की। आप चाहे तो परिक्रमा के लास्ट में भी आप भिंगोया हुआ चना चढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो हर एक फेरा के बाद आप चना चढ़ा सकते हैं ताकि आपको याद भी रहे। अगर गिनती आप भूल भी जाते हो तो चना के थ्रू आपको याद रहे कि हाँ आपने कितनी बार आपको फेरी लेनी है, कितनी बार आपको परिक्रमा करना है। सो मैंने यहाँ पे परिक्रमा शुरू कर दिया है। परिक्रमा करने के बाद हम सुनते हैं कथा। कथा हमें इसी वट वृक्ष के जड़ के नीचे बैठ के सुनना होता है। ऐसे तो वहाँ पे पंडित जी रहते तो कथा सुना देते हैं, अगर वो नहीं पॉसिबल हो पाया है तो आप एक वट सावित्री व्रत कथा की एक किताब ले लो और वो पढ़ लो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, उससे अभी आप कथा सुन सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आखिर वट सावित्री की कथा क्या है और क्यों की जाती है वट सावित्री पूजन।